नमस्कार दोस्तों इजरायल ईरान वार में कई सारे चीज़ों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या B2 बम्बर्स का इस्तेमाल किया जाएगा क्या अमेरिका इस वार में कूदेगा, क्योंकि 2 हफ्ते का समय बताया जा रहा था कि उसके बाद डिसाइड करेगा अमेरिका कि क्या ईरान के ऊपर हमला करना है कि नहीं। लेकिन कुछ देर पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह कई सालों के लिए पीछे चला गया, क्योंकि अमेरिका ने बॉम्बिंग कर दिया है ईरान के ऊपर। और आप देख सकते हो यूएस स्ट्राइक 3 ईरानियन साइट्स, क्योंकि ईरान के जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर हमला किया है और एक प्रकार से यूएस इस पूरे वार को ज्वाइन कर लिया है। तो इसके थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, B2 बम्बर्स का क्या इस्तेमाल किया गया है, उसमें जो बम्स इस्तेमाल किए जाता है वो इतना खतरनाक क्यों है, आगे क्या हो सकता है, वह सब कुछ हम अपने इस अगले वीडियो में डिसाइड करेंगे। पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बस कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कंफर्म किया कि अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन लिया है ईरान के खिलाफ और जो 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, वी हैव कंप्लीट ओवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। और ये 3 न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन से हैं? वैसे अगर आप देखोगे ईरान के अंदर कई सारे आपको न्यूक्लियर साइट देखने को मिलेंगे। कोई रिसर्च फैसिलिटी है, कोई न्यूक्लियर का पावर प्लांट और यूरेनियम माइंस है। लेकिन जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हैं जिसके तहत वह बम बना सकता है, वह आप देख सकते हो तेहरान के नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है फादो, फिर दूसरा नतान और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा ईशान। ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के। और यहाँ पर अगर तबाही हुई तो एक प्रकार से कई साल पीछे जो पूरे प्रोग्राम है वह ईरान का चला गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रंप ने लिखा अ फुल पेलोड ऑफ बम्स वाज डिस्ट्रॉय ऑन द प्राइमरी साइट, मतलब जो प्राइमरी साइट है इस सब में वो है आप फादो, जो डोनाल्ड ट्रंप के कंफर्म कर रहे हैं कि फादो पर भी अटैक हुआ है। और ध्यान रखिए मगर फादो पर जो कन्वेंशनल वेपन्स है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। यह कैपेबिलिटी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका के पास है। वह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टेल्थ बम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है और जिस बम का इस्तेमाल किया जाता है वही एक तरह से फादो को ख़त्म कर सकता था। और इजराइल यही चाह रहा था कि जो अमेरिका है वह हेल्प करे और फादो वाला जो साइट है उसको ख़त्म करे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देयर इज नॉट another military in the world that could have done this now the times for peace, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। खैर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फादो है यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और यह तीनों साइट के बारे में आपको पहले बता दूं। देखो अगर आप यह देखोगे ना, यह फादो का आप प्लांट देख पा रहे होंगे और यह पहाड़ है, पहाड़ के काफ़ी नीचे करीब 80 से 90 मीटर नीचे जो है पहाड़ के ये पूरा साइड बनाया गया है ताकि कोई इसका अटैक ना कर सके। और यहाँ पूरा साइड अगर आप देखिए ध्यान से तो यह सिक्योरिटी चेक पॉइंट, जहाँ पर जाने का रास्ता सपोर्ट बिल्डिंग मतलब कि जो साइट है वह तो नीचे है लेकिन उसके सपोर्ट के लिए बाहर में जो बिल्डिंग बनाई गई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए रास्ता है वह यहाँ पर बताया जाता है। तो यह पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ है बेसिकली जो कॉमन शहर है उसके काफ़ी नज़दीक है यह जो फादो वाला साइट है। और इज दैट टू बी इम्यून टू कन्वेंशनल बॉम्बिंग, मतलब
कि अगर इसको ख़त्म करना है तो अमेरिका के पास जो B-2 बम्बर्स है वही इसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उस बम्बर्स में माध्यम से जो 3000 पाउंड का बम्स है GBU-57, मतलब 13000 किलो का हुआ जो पूरा बम है GBU-57 बंकर ब्लास्टर बम, इसके कहते हैं कि वह पेनिट्रेट कर सकता है और इसको ख़त्म कर सकता है। इसको भी आप डिटेल में बताऊंगा कि कैसे यह वर्क करता है, लेकिन एक प्रकार से आप यह समझिए कि जो फादो वाला न्यूक्लियर साइट था, इट वाज टारगेटेड बिकॉज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का प्रोडक्शन यहाँ पर होता था। मतलब बाकी जो साइट है वहाँ पर भी एनरिचमेंट होता था, लेकिन इतना हाई एनरिचमेंट नहीं होता था। यहाँ पर बताया जाता है कि 60% से ज़्यादा जो एनरिचमेंट होता वह यूरेनियम का कर दिया गया था। खैर, इसके अलावा दूसरा अगेन यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नातान, जो ईशान प्रोविज़न में आपको देखने को मिलेगा। यह ईरान का अर्लीस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एडवांस सिक्योरिटीज़ वह रखे हुए थे, एंड इट is that have been the primary site for expanding enrichment capability। और इसको पहले भी अटैक किया गया था साइबर अटैक वगैरह के माध्यम से। एंड यहाँ पर जो नताजा है यह डिस्ट्रॉय करने से ईरान का जो एबिलिटी थी रिफाइन यूरेनियम को रिफाइन करने की जल्दी से वह ख़त्म हो जाती है। और जो तीसरा वाला इस महा प्रोविज़न में ही आपको देखने को मिलेगा, दैट इज होम टूर रिसर्च रिएक्टर एंड यूरेनियम कंजर्वेशन प्लांट। उसको भी एक प्रकार से तबाह कर दिया गया है। मतलब कि एक प्रकार से आप समझिए बाकी के फैसिलिटीज़ में जो पूरा सप्लाई चेन बना हुआ है था वह इसकी वजह से इंटरपरेट हो गया है। तो ये तीनों सबसे बड़े साइट थे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि यह सब कुछ कैसे किया गया। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस ने स्टेल्थ B-2 स्प्रिट बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जो कि डायरेक्टली दुश्मन के एयर स्पेस में एंटर करता है बिना उसको पता लगाए। मतलब यहाँ अगर आप देखोगे ना, यहाँ जो पूरा का पूरा स्टेल्थ बॉम्बर B-2 बॉम्बर्स की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें इस तरह के मटेरियल लगाए हुए हैं कि यहाँ पर रडार इसको ऑब्जर्व कर, मतलब रडार ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी है। नॉर्मली क्या होता है कि जो रडार होता है, मान लो यहाँ से अगर वह रेडियो वेव्स सिग्नल भेजता है तो जो एयरक्राफ्ट है उससे टकरा कर उसको पता चलता है कि कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस पर है। लेकिन इसमें जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वह काफ़ी ख़तरनाक है। एंड दुनिया में बताया जाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप इसको डिटेक्ट कर पाओ। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जिस तरह की टेक्नोलॉजी अभी है। खैर, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, यह अगर आप देखेंगे इंडियन ओशियन रीजन में ये डियागो गार्सिया है, और यहाँ पर अगर आप देखिए फिलीपींस तो पैसिफिक रीजन में यहाँ पर उसके पास जो है यह ग्वाम आइसलैंड है। इन दोनों की जगह से बताया जाता है कि जो स्लेथ बम्बर है उसको भेजा गया था ईरान की तरफ, और ईरान के इस साइट पर तीनों साइट पर यह हमला करके वापस आ गया। इस तरह की पूरी प्लानिंग की गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है स्पेशली फादो में, वह था GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन, जो मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा यह होता क्या है। एंड यहाँ पर ट्रंप
का यह कहना है कि बॉम्बिंग करने काफ़ी आराम से बिना ईरान के पता लगे यह जो बॉम्बर्स हैं यह आपको काम करके वापस आ गए। अच्छा, यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल देर रात को ही खबर आ गई थी कि यूएस ने जो B-2 बॉम्बर्स हैं उसको डिप्लॉय कर दिया है गुआम में। अच्छा, यह गुआम इम्पोर्टेंट क्यों है? यह मैं आपको बता रहा था ना, फिलीपींस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। फिलीपींस के जस्ट ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और जहाँ पर जापान है। अच्छा, यह हिस्टोरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह गुआम वहीं आइसलैंड है जहाँ से अलाइंड फोर्स ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान पर काफ़ी हमला किया था और जापान ने जब पर्ल हार्बर पर हमला किया तो उन जापान ने भी एक प्रकार से टेक ओवर कर दिया था गुआम को। फिर आगे चलकर ऑब्वियस सी बात था जापान हार जाता है। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन यह है कि यूएस के मेजर नेवल और एयर बेसेस गुआम में आपको देखने को मिलेगा। गुआम का लगभग 1/3 जो एरिया है वह इस समय यूएस के अंडर फोर्स के पास है। तो एक प्रकार से खबर कल रात को ही आ गई थी, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि आज सुबह सुबह ही यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी जाएगी। तो गुआम में B-2 बम्बर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। अच्छा, ये B-2 बम्बर्स जो हैं इसकी खास बात क्या है? सबसे खास बात तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है कि दुश्मन देश में यह एंटर करता है और पता भी नहीं चलता है क्योंकि सब कुछ फेल हो जाता है। पूरे जो रेडार सिस्टम है उसकी रेंज 11,000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है कि रिफ्यूलिंग करके बाकी लंबे दूरी तक जाया जा सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है। पेलोड इसमें 18 टन का है, मतलब 4,000 पाउंड तक इसमें बम्स रखे जा सकते हैं। आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया GBU-57 बाकी के बम्बर्स न्यूक्लियर वेपन्स सब कुछ ये कैरी कर सकता है और इसमें 2 क्रू मेंबर्स होते हैं और इसका कॉस्ट आप सोच के देखिए $2 बिलियन, मतलब रूबी में आप देखेंगे तो 17 से 18 हज़ार करोड़ पूरे एक बम्बर्स को बनाने का लागत आता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो बम्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मैंने आपको बताया GBU-57 यह क्यों इतना खास है? इसका वेट आप देख सकते हो 13,600 किलो एंड यह डीप अंडरग्राउंड बंकर्स में पेनिट्रेट करके ब्लास्ट करता है। और मैं आपको थोड़ा सा फीचर से भी दिखाता हूँ कि ये आप देख पाओगे कि यह आपका B-2 बम्बर्स हो गया। B-2 बम्बर्स क्या करता है? बाकी दूर से मतलब बहुत हाइट स्पीड से 12 किलोमीटर के हाइट से यह जो बम्बर्स है GBU-57 इसको ड्रॉप करता है। एंड एक क्या बम्बर्स में जो बम्स है इसमें कोई इंजन नहीं है, तो लेकिन क्या होता है इस इतने हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। ग्रेविटी की वजह से यह स्पीड बहुत ज़्यादा जनरेट कर लेता है और बहुत हाई स्पीड से यह टारगेट पर अटैक करने की कोशिश करता है। और इसमें यहाँ पर जो गाइड्स हैं उसके माध्यम से यह आपको डायरेक्शन हल्का फुल्का चेंज कर देता है ताकि प्रिसाइज अटैक हो। जैसे फार्दो वाला न्यूक्लियर प्लांट है तो एग्जैक्टली वहाँ पर अटैक करना है, वहाँ पर ये अटैक करेगा। और अगेन आप देख सकते हो कि इनकी क्रैशिंग बहुत काफ़ी मजबूत होती है और इतने ये स्पीड में होता है कि आप पहले ये पेनिट्रेट करता है। बाकी नीचे जैसे फर्दर वाला न्यूक्लियर प्लांट काफ़ी नीचे बना हुआ है तो यह पहले ब्लास्ट नहीं होता है, पहले ये पेनिट्रेट करता है और अंडरग्राउंड में काफ़ी नीचे जाकर और फिर वहाँ पर जाकर यह ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से यह एग्जैक्ट जो टारगेट चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से पूरी चीज़ों को वर्क करती है। अब